हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष और मैं आपको कराने जा रहा हूँ प्रीवियस 14 ईयर के पीवाईक्यू जो नीट में आए हुए हैं और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो आंसर होगा पीसीटी। सारे चीज़ें मैं थ्योरी में कंप्लीट करा रखा है। कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने यहाँ करा रखा है, पर सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए फॉल इन जीएफआर। जीएफआर में फॉल होगा तो क्या होगा, जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और रिलीज करेंगे रेनिन। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। किडनी की जेजी सेल रेनिन जब जीएफआर या बीपी कम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिगर दे रखा है और उसमें ए टू डी तक डायग्राम, लेवल डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा है कि करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। डी क्या है, कॉर्टेक्स। डी ठीक है सर, डी कॉर्टेक्स है। अब इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। गलत बात है, कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन का पार्ट होता है और ये बोल रहा है कि डू नॉट कंटेन। चलो नेक्स्ट, ए है एड्रिनल ग्लैंड। सही है सर, इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं या सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर होती है। लोकेटेड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, secrete catecholamines. Catecholamines means adrenaline or noradrenaline which stimulate glycogen breakdown. सही बात है सर, दिस वन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दूसरा, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, रिमूवल ऑफ पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। अब देखो मैंने तुमको थ्योरी में बताया था कि ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ एनले, डीसीटी 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन होगा मतलब यूरिन कंसंट्रेट हो गया। तो अगर हम पीसीटी को ही रिमूव कर दे तो वो यूरिन कंसंट्रेट का काम नहीं करेंगे, मतलब यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट यूरिन। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर फोर। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, देखो हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन का एक्टिवली सिक्रीशन होता है फिल्ट्रेट में। तो जहाँ हाइड्रोजन का रोल आ गया वहाँ एसिड बेस की बातें होती है, मतलब एसिडिक होता है किस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का एक्टिवली सिक्रीशन होता है। तो हाइड्रोजन आयन बढ़ गया अंदर तो पीएच कम हो गया, क्योंकि पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। चलो क्वेश्चन फाइव का फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड। तो देखो मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो पहले तो मैं बेसिक पे फोकस करा था। तो बेसिक पे फोकस मैंने इसलिए करा था, मैंने ये सारी चीजें समझाया था कि अमोनिया से यूरिया बनता है और उसको हिपैटिक वेन में डाला जाता है। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया यही होगा और सबसे कम होगा रीनल वेन में। तो ये मैं सारी चीजें कवर करा चुका हूँ, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का हेपेटिक वेन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर सेवन, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एसिडिक एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो देखो ये सारी क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, दिखा रहा हूँ तुम्हें। रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन टॉपिक कहाँ है, चलो तो देखो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा ये बताओ, मैंने रीअब्जॉर्प्शन बताया था तो मैंने बताया था कि एक्टिव से भी होता है, पैसिव प्रोसेस से। एक्टिव में सोडियम, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज। अब इसको पकड़ो ये कहाँ है, तो देखो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम मतलब NaCl। तो इनका रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिव। और कहाँ से हो रहा है, तो पीसीटी से। तो आंसर क्या जाएगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसे करके सारे क्वेश्चन नोट से हैं तो तुम एक बार चेक कर लेना, बाकी मैं अब आगे फटाफट क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो
डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, मतलब जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो कौन रिलीज नहीं होगा, तो सर एएनएफ रिलीज नहीं होगा। एएनएफ तब रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, सर डिसेंडिंग लिम्ब तो वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो ये तो गलत बात है सर, हमें सही चुनना है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग तो सर NaCl के लिए परमिएबल होता है, तो ये भी गलत है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट NaCl के लिए परमिएबल है, नहीं ये भी गलत है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मतलब NaCl के लिए परमिएबल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो ग्लाइकोसूरिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है सर, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 फर्स्ट आंसर है। अब देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? मतलब इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो डी का हो जाएगा थर्ड, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी का आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट आंसर चेक कर लेते हैं, 10 का फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? यहाँ मेल्पिजियन कॉर्प सेल्स में। ए का 4, ए का 4, ठीक है सर, ए का 4 दो ऑप्शन है। यूरिन कंसंट्रेशन में लूप ऑफ हेनले का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 12, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, अगर हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं और आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? तो मैंने ये चीजें कवर कराई है। देखो अगर हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो उसमें कुछ माल फंक्शंस हो जाते हैं, जिसमें रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि किडनी दोनों फेल है, और उसमें इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो हमारी किडनी होती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करती है और इसका एक्टिवेटेड फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल, तो यही कम हो गया तो रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। तो आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, reduced absorption of calcium from GIT and reduced RBC production। तो आंसर हो जाएगा आपका सी एंड डी। तो 12 का आंसर फर्स्ट, 12 का आंसर फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 30, which of the following factor is responsible for the formation of urine concentration, कौन सा फैक्टर यूरिन कंसंट्रेशन के लिए पॉसिबल है? तो देखो सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जेजी सेल, ये तो सर ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है कि मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि सबसे पहले हाइपर ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना होता है, जिसके वजह से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर रिलीज होता है तो यूरिन कंसंट्रेट होता है, तो इस चीज को मैंने बहुत तगड़े तरीके से बताया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 4, मतलब ऑप्शन देखते ही मतलब चीजें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती इधर, अच्छा अपने से आके चली जाती है कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 13 का 4, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, तो देखो डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तो कीटोन्यूरिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 14 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस को कौन प्रिवेंट करता है? मतलब डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ यूरिन, उसको बोलते हैं डायूरेसिस, तो इसको कौन प्रिवेंट करता है? तो देखो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है एडीएच। तो देखो तो सर ऑप्शन में एडीएच, ये तो बोला है मोर वाटर रिअब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, तो सर डिफिशियंसी थोड़ी ना। अब देखो एक ऑप्शन दिख रहा है इसमें बोल रहा है कि रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूबल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन जब आता है और डीसीटी के प्रॉक्सिमल पार्ट पे काम करता है तो NaCl या सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन होता है और साथ साथ उस वाटर भी चला जाता है। तो जब वाटर ब्लड में चला गया तो मतलब
यूरिन में वाटर कम हो गया, मतलब डायूरेसिस, लॉस ऑफ यूरिन कम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट। मैंने इस चीज को भी, सारी चीजें को बताया हूं मैं। अभी तुम्हें शो करता हूँ, एक एक चीज शो करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है टैब में। देखो देखो, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर है, प्रॉक्सिमल पार्ट पे काम किए, NaCl गया, और जब NaCl जाता है तो साथ साथ वाटर भी चला जाता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन देखो मैंने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब चलो 16। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो यूरिकोटेलिक होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। तो इनमें अब इसमें चूज करो कि रेप्टाइल कौन है, बर्ड कौन है, लैंड स्नेल कौन है और इंसेक्ट कौन है। तो सर बर्ड दिख रहा है, पावो, पीकॉक बर्ड है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एसर्शन और रीजन के फॉर्म में, और पूछा गया है कि मतलब करेक्ट है क्या सीन है। अरे अपने से कैसे हो जाता है। नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सही है सर। क्वेश्चन एसर्शन ट्रू है। एसर्शन, ये तो काट दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। सर यही पकड़ा गया, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें तुमको मिलाना है। अब देखो, टीनिया, पैरामीशियम, पेरीप्लैनेटा और फेरिटिमा। अब इसको तुम्हें सोचना है कि किसमें किसमें कौन सी चीजें होती है। तो देखो, एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें नेफ्रिडिया होता है। तो फेरिटिमा किस में आता है, एनिलिडा में। तो देखो डी का फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन देखो डी का फर्स्ट। तो एक ही ऑप्शन इसमें डी का फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दूसरा। तो चलो आंसर चेक करो, 18 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब 19। Which of the following statement are correct? An excessive loss of body fluid from the body switch off osmoreceptor। अगर हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस होगा तो क्या ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हो जाएंगे? नहीं सर, वो तो ऑन हो जाएंगे ना, कि भाई बॉडी से बहुत लॉस हो रहा है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म करो कि लॉस कम हो जाए। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। सही बात है, यूरिन लॉस को एडीएच प्रिवेंट करता है। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। तो तीन ये, तो थर्ड तो काट दो क्योंकि थर्ड में बी नहीं है। एएनएफ कॉज वेसोडाइलेशन। सही बात है सर। जब बीपी या जीएफआर बढ़ जाता है तो एएनएफ क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। तो बी एंड सी तो करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन इसमें बी एंड सी दिख रहा है। ठीक है। अब देखो, डी भी पढ़ लो। एडीएच कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एडीएच ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करते। तो 19 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। इन नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। सर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तो वाटर के लिए परमेबल होता है ना। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइन्ड विद सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे नेफ्रॉन दो ही तरह के एपिथेलियम से लाइनिंग होता है, क्यूबॉइड, स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है सर। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो सर ये कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन तो कॉर्टेक्स से आते हैं, इनर मेड्यूला तक जाते हैं, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं। रीनल corpuscle of juxtamedullary nephron lie in the outer portion of the renal medulla। रीनल corpuscle, आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के आउटर पोर्शन पे नहीं, वो तो नियर अबाउट होता है ना।
लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन डीप इनटू मेडुला, पूरा डीप तक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर थर्ड पकड़ा गया, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, डाईयूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, डाईयूरेसिस को कौन प्रिवेंट करता है? तो रेनिन फ्रॉम जेजी सेल वाया स्विचिंग ऑस्मोरि, स्विचिंग ऑफ बोल रहा है, ऑन करेगा तब तो प्रिवेंट करेगा। अब चलो, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला, सर एल्डोस्टेरोन तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो मेड्यूला थोड़ी ना, कॉर्टेक्स से रिलीज होगा। वेसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, वेसोप्रेसिन मतलब एडीएच, एडीएच कहाँ से रिलीज होगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। तो आंसर 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन, सही बात है सर, काउंटर करेंट मैकेनिज्म यूरिन कंसंट्रेशन की मैकेनिज्म है। चलो, काउंटर करेंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। देखो मैंने तुमको बोला था ना कि जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही तुमको पढ़ना है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहले ग्रेडियंट बनता है, उसकी वजह से वाटर रिलीज होता है डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ एनएल से, तो इसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, 23 का आंसर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जेजी सेल ऑफ किडनी, किडनी रॉन्ग पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो किडनी की जेजी सेल देखो, अब देखो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है किडनी की इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज होता है। अब ये जेजी सेल बोल रहा है, ठीक है, कुछ मिलता जुलता तो बोला गया है, रॉन्ग पूछा है। चलो लीडिंग, इसको थोड़ा सा मार्किंग पे रखते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लीडिंग सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन, एकदम सही बात है, ये तो सही बात है और हमें गलत बात बताना है। ANF ए पेप्टाइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, नहीं सर, ये तो गलत है और हमें गलत चूज करना है। तो एक तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, सही बात है सर। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन इंटेस्टिसोल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन, नहीं, ये तो HCl के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो C एंड E आंसर अपना रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, अब इसमें डायग्राम से हमें करेक्ट चूज करना है, कौन सा डायग्राम करेक्ट है। तो देखो जिसको प्रॉपर चीजें याद है, मैंने तुम्हें बताया था, पहले रीएब्जॉर्प्शन दिखाता हूँ। देखो मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था कि जो चीजें यहाँ से जाएगी, मतलब रीएब्जॉर्प्शन, जो चीजें इसमें आएगी भले यहाँ से आए चाहे ऊपर से आए, जो इसके अंदर आएगी वो सिक्रीशन होता है। तो देखो इन दोनों जगह पे PCT हो या DCT, रीएब्जॉर्प्शन के केस में तीन चीजें कॉमन है, NaCl, NaCl, H2O, H2O, HCO3 माइनस और HCO3 माइनस, ठीक है। अब देखो और सिक्रीशन में H प्लस के प्लस H प्लस के प्लस NH3, ये तीन चीज कॉमन है। तो इन ये सिक्रीट हो रही है, मतलब अंदर आ रही है, भले इधर से भेजो इधर से भेजो, क्योंकि इसके चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना, तो वो चीजें मैटर नहीं करती। तो अब मैं बताता हूँ, देखो अब इस सारे ऑप्शन को विजुलाइज करना, मैं फटाफट बता देता हूँ। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें समझ आ रहा है कि सर HCO3 माइनस NaCl और H2, ये तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, HCO3 माइनस NaCl H2 मिल गया सर। K प्लस NH3 प्लस, देखो K प्लस NH3 H प्लस, ये सिक्रीशन हो रहा था, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम से विजुलाइज करना है और कंसेप्ट आनी चाहिए। 24 का 4। क्वेश्चन नंबर 25 था, 25 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, अब वही चीज है, इम्फाइसीमा पढ़ेंगे रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में, एंजाइना पढ़ेंगे हार्ट वाले चैप्टर में, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4, ठीक है सर। इम्फाइसीमा क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाती है एल्वेलाई और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाता है, तो ए का सेकेंड,
ए का सेकंड, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड। तो एक ही ऑप्शन है 26 का फर्स्ट। तो चलो हमारा यहाँ चैप्टर पूरा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कंसेप्ट के साथ खत्म हुआ और विद 14 ईयर PYQ डन। ओके बाय।